अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस वक्त आप हमें एक मुख्तलिफ फ्रेम में देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो इमरान खान का इत्तेहाद है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान का खिलाड़ी मंजर आम पर आ गया है, इस पर बात करेंगे। और जो पीडीएम की गवर्नमेंट एक मरतबा फिर क्या बनने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिए। तो आप ये बताएं कि आपको अभी 3 MPO वालों का दर्द महसूस हो रहा है? ऐसा वैसा ये जो इस वक्त हमारे नाज़रीन नई जगह देख रहे हैं, जैसे मुझे वो इसी फ्रेम में देखते हैं, ये तारिक मतीन एंड ऑल। लेकिन न्यूज़ पे ये जो आप लोग आ गए हैं और अलग न्यूज़ आ गया है घर पे मेरे, तो ये एक नई चीज है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो स्टूडियो है वहां पर कुछ काम चल रहा है, तो जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम वापस पुराने मंजर पे आ जाएंगे। लेकिन अंदर कुछ काम चल रहा था, तो उसकी मौजूदगी में वहां पे काम हो नहीं सकता था। तो अब हम जो है वो फंसे हुए छोटी सी जगह में 4-5 लोग एक मुख्तसर से कमरे में मैं तो हरकत नहीं कर फंसा के सकता। काम फंसा कोई हरकत नहीं कर सकते। आप गायब हो जाएंगे। आप गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। एक चलिए। मुत्तहिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इमरान खान के इत्तेहादियों की, और इससे पहले ये खबर आई थी कि इमरान खान ने इत्तेहाद वाला फैसला तब्दील कर दिया। पहले उनका जो इत्तेहाद का फैसला था मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ था, अल्लामा राजा नासिर अब्बास नकवी साहब के साथ, और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ फिर हो गया इत्तेहाद। और लेकिन सब मुत्तहिद हैं। सब मुत्तहिद हैं। जियो न्यूज ने बड़ी कोशिश की, जो वो हमेशा करते हैं, कि एक ऐसी शुरली छोड़ें कि आग लगाएं, चिंगारी लगाएं, मिर्चें लगाएं, लेकिन नाकाम हुए। और जब अच्छा, मुझे एक और चीज का मजा आता है कि जियो न्यूज वाले शरीफों के बारे में ठीक खबर भी दें, तो फिर शरीफों की लीग, उनके रहनुमा, वो उनकी इज्जत अफजाई करें और आके उन्हीं की स्क्रीन पे करके जाए, और वो फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। और वो पार्टी जो बोल नहीं पा रही, उस पार्टी के बारे में वो उल्टी सीधी गलत खबरें देते रहते हैं कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद खत्म, फैसले हैं। अभी जो फैसले हैं ये मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं। लेकिन एक और चीज हो रही है, हम इस हुकूमती इत्तेहाद पे बात करते हैं जी। हामिद रजा साहब सामने, फैसल जावेद साहब सामने, इसी तरह से उमर अयूब साहब अब बिल्कुल सामने। तो वो जो हम पहले मुख्तलिफ मंजर देखते थे, वो मंजर बदला है। हम पहले देखते ये थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वो वाली उनकी हालत होती थी। बेचारे यहाँ वहाँ छुप रहे होते थे। अब वो जो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, अब तो उनकी अपनी हुकूमत अब उसकी बजाय ना यहाँ वहाँ 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 यहाँ, उसकी बजाय वहाँ वहाँ, उनके पीछे पीछे, उनके साथ साथ मोबाइल, उनको प्रोटोकॉल, अच्छा, वैसे सब कुछ मिल जो रहा है। नई हुकूमत बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की पेशावर में, क्या उस हुकूमत को अपने केसेस से छुटकारे की एक ढाल बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए ना वैसे? अच्छा देखिए, मैं इस पर ना दो तरह का मौक़िफ़ मेरा है, और दोनों मेरे हैं एक साथ। दो तरह का मौक़िफ़ है और दोनों मेरे हैं। एक है नई जमा मर्दी से मुकाबला करना चाहिए। जो हो रहा है, आप पे इल्जाम है, कोई चीज है, जवाब दें, साबित हो, आप भुगतें, वरना उसको गलत साबित करें। ठीक है। लेकिन दूसरा ये जो काम है ना, जब आप दरकार हैं, आप नहीं तो आपका बाप, बाप नहीं तो आपका भाई, आपका बेटा, अंडर एज बच्चा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके मुलाजिम, आपका कारोबार, आपका टीवी, आपका सोफा, आपकी डाइनिंग टेबल, अगर ये क्राइटेरिया है, तो फिर अपना क्राइटेरिया बदलने में क्या हर्ज है? अच्छा, मतलब अगर रियासत ये कर रही है कि तू नहीं और सही, तेरा बाप सही, तू ये हर जाए तो अपना भी है तोड़ सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तो वो वाला काम किया हुआ अगर रियासत ने, पुलिस ने, निगरान हुकूमत ने, और गवर्नेंस के या जबर के इस पूरे सेटअप में इंतहाई फिट्टे मुंह किस्म का काम जारी है, तो फिर ये भी ठीक है। इसमें भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बन जाने के बाद पंजाब वाले भी वहां जाएंगे और वहां मुंतकिल होंगे, तो ये किया जाएगा, तो ठीक है जैसा इस वक्त लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन नंबर गेम के एतबार से तो ये नजर ही नहीं आ रहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सके पीपुल्स पार्टी के बगैर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हुकूमत जो
मरकज में बनती हुई नजर आ रही है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद। ये पहली बार जब इन्होंने कहा था ना कि हमारा उसूली इत्तेफाक हो गया, तो तब मैंने कहा था ये उसूली इत्तेफाक नहीं है, ये वसूली इत्तेफाक है। तो ये जो वसूली इत्तेफाक, पीपल्स पार्टी ने कुछ मांगना शुरू कर दिया कि साहब हम आईजीज भी हम लगाएंगे, डीपीओ भी हम लगाएंगे, उसके अलावा तमाम चुना वो भी लगा रहे हैं साथ। अच्छा, तो ये देखिए अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कर रहे हैं, हुकूमत बना रहे हैं, और ये हुकूमत ये खुद नहीं बना रहे, ये हुकूमत इनसे बनवाई जा रही है। अच्छा। तो इनको तो साफ तौर पे मोहम्मद वालिक साहब ने बड़े खुले डुले अल्फाज में खबर दी ना कि इनको ये कह दिया गया है कि अगर आप ये सोच रहे कि मरकज में हुकूमत नहीं लेंगे और पंजाब में और सिंध में हुकूमत ले लेंगे तो ये नहीं होने दिया जाएगा। टेक इट और लीव इट, अगर लेना है तो पूरा लेना है, ये डील बॉक्स है, छोड़ना है, हाँ छोड़ना है तो फिर पूरा छोड़ना है। तो ये नहीं होगा आपके साथ कि आप जो है वो कहें कि हमें पंजाब चाहिए, हमें मरकज नहीं चाहिए, तो अपनी मर्जी का काम नहीं चलेगा। लेकिन जिनकी मर्जी चलती है उनकी मर्जी का काम चलेगा। अच्छा, वो कौन है? वो कौन है? वही जिनको हम फैसला साज कहते हैं, जिनको हम कुव्वत नाफिजा कहते हैं, जिनको हम मुक्तदिरा कहते हैं, जिनको हम ताकतवर हल्के कहते हैं, जिनको हम डिसीजन मेकर्स कहते हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं कहते। अच्छा, ठीक है, हमारी भी बस हो जाती है। हमारी भी बस हो जाती है। तो ये जो इत्तेहाद का दावा किया गया है, उसके बाद फिर हुकूमत बनाने का भी दावा किया जा रहा है वहां से कि कुछ वजारतें हमारी, कुछ हमारी, यानी कि वफाकी हुकूमत। देखिए पहले तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत कैसे बनाएंगे? मुश्किल है। इनका ये कहना है कि हमारी 179 180 सीट्स हैं, तकरीबन इस हिसाब से कोई 85-88 सीटों पर अभी जो नंबर है चोरी है। ये कहते हैं हम ये चोरी खत्म करवाएंगे, ये कब्जा खत्म करवाएंगे, अपना मैंडेट लेंगे। ट्रक की बत्ती, ये है ट्रक की बत्ती। आप अपना मैंडेट वापस ले लेंगे तो इसमें लगेगा अर्लीस्ट भी साल प्लस, ठीक है, तब तक बन जाएगी हुकूमत, हुकूमत बन जाएगी नून पीपी की। सही है। अब ये जो ट्रक की बत्ती है, इसमें तो कह रहे हैं कि इस हुकूमत की जो मियाद हुई है 1 साल से भी कम होगी। अभी ट्रक की बत्ती है ना, इस ट्रक की बत्ती में वो भी ट्रिक मौजूद है। अच्छा। कि ये लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे, इस लड़ाई में अगर ये लोग जीत गए, ठीक है, तो फिर ये अपनी हुकूमत बनाने के लिए आ जाएंगे, हुकूमत गिरा देंगे। तो फिर इंतखाबात की तरफ हमें जाना होगा और हम साल, सवा साल, 1.5 साल दोबारा इंतखाबात में दाखिल हो रहे होंगे। जो इत्तेहाद हमें यहाँ नजर आ रहा है, मियां नवाज शरीफ वाला, पीपल्स पार्टी वाला, पीएमएलएन वाला, ये इत्तेहाद तो मैंडेट चोर इत्तेहाद है। अल जजीरा ने इनके बारे में मैंडेट थीव्स लिख दिया, बीबीसी ने लिख दिया, स्काई ने लिख दिया, ब्लूमबर्ग ने लिख दिया। तो ये तो मैंडेट थीव्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो मैंडेट चोर इत्तेहाद है, इन मैंडेट चोर इत्तेहादों का आपने देखा ना वीडियो, मर्जी से चोरी किया है, अपनी मर्जी से चोरी किया। यार अगर नहीं चोरी किया होता अपनी मर्जी से तो छोड़ देते। हाफिज नईमुर रहमान साहब की मिसाल है, ठीक है। और अगर उससे अच्छा तरीका क्या है, आपने नहीं चोरी किया ना और आपको पंजाब चाहिए तो पंजाब वाला लेके बैठ जाए, मरकज वाला छोड़ दें, नहीं चाहिए मरकज वाला। लेकिन नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आए और आप कहें अपने जो अक्सरियत शो करें, हुकूमत बनाएं। तो वो अक्सरियत शो करने के लिए तैयार है ना। वो कह रहे हैं कि आपने हमारी सीटों पे कब्जा किया है, हम ये कब्जा फॉर्म 45 के मुताबिक आपसे वापस छीनेंगे और उसके बाद हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसमें ये ट्रक की बत्ती, लंबा काम है ना। उसके बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें भी जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उससे तो आगे नहीं जाया जा सकता ना। देखिए अब बात ये कि फॉर्म 45 चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ऑर्डर करें कि फॉर्म 45 का फॉरेंसिक हो और तमाम हलकों का हो और उसके बाद जो है वो वीडियोस की मौजूदगी में हो और नतीजा दे दें। तो ये कितने दिन का काम होगा? ये कोई हर हलके में जब ये काम हो रहा होगा, लोगों की मौजूदगी में हो रहा होगा, तो ये काम हर हलके का शायद घंटों का काम है। पूरे पाकिस्तान का दोबारा घंटों में रिजल्ट आ जाएगा, भाई साहब 7-8 घंटे में, 10 घंटे में, 1-2 दिन लगेंगे, ठीक है, रिजल्ट को आने और पूरा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ये अदालत कह सकती है कि पाकिस्तान कब बना था, 1947 14 अगस्त, ठीक है, 1447। तो चीफ साहब या अदालत की तरफ से कोई ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान 45 में नहीं बना था, 47 में बना था, इसलिए 47 के मुताबिक नतीजा ठीक है, 45 के मुताबिक नतीजा ठीक नहीं है। लोग मीम्स बनाते हुए यहाँ तक आ गए। ये क्या बात की आपने?
यार देखिए इसके बात लिए ये जिगरा चाहिए होता है। नहीं चाहिए होता ना, हमने इससे पहले अदालत में नहीं देखा, यानी 184(3) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कह रहे हैं कि यार ये ना करें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा था? इंटेंट तो ठीक है ना। हाँ, तो इंटेंट देखें, नियत देखें। अब अगर अदालत नियत देख के फैसला करेगी तो फिर कैसे होगा? मुझे तो वो जुमला याद है, अगर अदालत नियत देख के फैसला करेगी, तो वो था एक रूपा की बनियान का इश्तिहार आता था इंडिया में। अच्छा, उसमें कहते थे अगर रूपा की बनियान पहनोगे अच्छा, तो रूपा क्या पहनेगी? ठीक है ना। अगर अदालत नियत देख के फैसला आपने करेगी, किसी और का हक खुद पे ले लिया है। अगर अदालत नियत देख के फैसला करेगी तो कानून क्या करेगा? बल्कि बिलावल और चतुर की लैंग्वेज में तो कानून क्या करेगी? हाँ। अगर अदालत नियत देख के फैसला करेगी तो कानून क्या करेगी? ये वाली हालत है। आखिर में जाते जाते फैसल जावेद साहब मंजर आम पर आ गए मुख्तलिफ हुलिये के साथ, और पहले तो उनकी एक तस्वीर आई, उसके बाद उनकी एक वीडियो आई, और उसके बाद वो खुद आए। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंडेट, मैंडेट है बड़ी चीज जहाने तगु दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो जब मैंडेट मिल गया तो इमरान खान साहब से देखिए पहली खबर आई हमारे पास कि इनडायरेक्ट बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब से बात हुई है। फिर हमारे पास दूसरी खबर आई दस्तगीर साहब के हवाले से, असद तूर का दावा, CGS मुलाकात हुई है। फिर हमारे पास तीसरी खबर आई नुसरत जावेद साहब के जरिए। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि आधे घंटे की शाह महमूद कुरैशी की वॉक, बुशरा बीबी से दौरान वॉक बातचीत, इमरान खान तक पैगाम रसानी। उसके बाद एक और चीज हुई है, सैटरडे को 4 लोग गए हैं और उन्होंने जाके अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये इसरार अहमद है, द नेशन के बड़े जबरदस्त रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि ये इमरान खान साहब से बात हो गई और इमरान खान साहब ने उनसे ये कहा कि ठीक है आप आ रहे हैं बार बार बात करने, मैं बात नहीं करना चाहता आपसे। पहले तो इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि बात करना चाहते, वो कहते हैं मैं बात करूंगा, पहले आप मेरा मैंडेट वापस कर। अच्छा, तो ये जो मैंडेट है ना, इसने ये तब्दीली पैदा की। आखिर में जाते जाते फैसल जावेद साहब पर इस वजह से मैंडेट की वजह से ये हिम्मत है कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता सामने मैंडेट ही की वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आए, क्योंकि इलेक्शन के दिन तो वो ये कह रहे थे कि मखलूत नहीं चाहिए साहब, पूरी अक्सरियत दें उसके बाद बात बनेगी। अब मखलूत हुकूमत उनकी बन रही है, और ये जो कोalition गवर्नमेंट, हाँ नहीं मखलूत हुकूमत है ना, ये गैप आ गया ना, मैंने कहा इसको इकट्ठा कर दिया। वो असल में मेरा गला जो है वो ज्यादा साथ नहीं देता, इसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है ना, एपिग्लोटिस, वो जो मखलूत हुकूमत है। अब मियां साहब को ऐसे ही करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।